इमेजिन करिए एक ऐसी तिजोरी जिसमें $100 बिलियन रखे हैं। इतना पैसा कि आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर आ जाएं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस तिजोरी की चाबी जिसने बनाई वो खुद एक घोस्ट है, सतोशी नाकामोटो। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसा सवाल आता है, हु इज ही, या फिर हु आर दे। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम हिलाकर रख दिया, बिटकॉइन बनाया और जब वो $1 ट्रिलियन की वैल्यू तक पहुंचने वाला था वो गायब हो गया। नो फोटोज, नो एड्रेस, नो डिजिटल फुटप्रिंट्स। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस सदाबहार मिस्ट्री की जो इंटरनेट की सबसे बड़ी पहेली बन चुकी है। क्या सतोशी कोई एक जीनियस कोडर था, या फिर ये किसी सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी का काम था, या फिर सबसे बड़ा सवाल, अगर वो आज भी जिंदा है तो वो अपने उस $1 ट्रिलियन वॉल्ट को हाथ क्यों नहीं लगा रहा। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम $1 ट्रिलियन घोस्ट के पीछे के राजों को डिकोड करने वाले हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ईयर 2008, दुनिया एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। बैंक्स डूब रहे थे, लोगों की लाइफ सेविंग्स मिट्टी में मिल रही थी और सबका भरोसा सिस्टम से उठ चुका था। ठीक इसी बीच इंटरनेट के एक पुराने कोने में, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ साइफरपंक्स रहते थे, एक ईमेल आता है। सेंडर का नाम था सतोशी नाकामोटो। उस ईमेल में एक लिंक था, एक 9 पेज का डॉक्यूमेंट जिसे हम आज बिटकॉइन व्हाइट पेपर कहते हैं। सतोशी का आइडिया सिंपल था मगर खतरनाक। हमें बैंक्स की जरूरत क्यों है? क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहां एक इंसान दूसरे इंसान को डायरेक्ट पैसे भेज सके, बिना किसी मिडलमैन के, बिना किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल के। फिर आता है वो दिन जब पहला जेनेसिस ब्लॉक माइन किया गया। सतोशी ने उस ब्लॉक के अंदर एक सीक्रेट मैसेज छुपा दिया था, एक न्यूज हेडलाइन, द टाइम्स 3 जैन 2009, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स। ये मैसेज सिर्फ एक डेट स्टैंप नहीं था, ये एक प्रोटेस्ट था। सतोशी दुनिया को बता रहा था कि पुराना सिस्टम फेल हो चुका है और अब वक्त है एक नए डिजिटल रेवोल्यूशन का। लेकिन यहां से कहानी अजीब होने लगती है। शुरुआत में बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी, जीरो, नील। लोग इसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट समझ रहे थे। सतोशी ने खुद लाखों बिटकॉइन माइन किए लेकिन कभी उन्हें खर्च नहीं किया। वेट, 1 मिनट सोचिए, अगर आपने एक ऐसी मशीन बनाई हो जो सोना पैदा कर रही हो तो क्या आप चुपचाप बैठोगे? सतोशी ने वही किया। वो लोगों से ईमेल्स पर बात करता, कोड अपडेट करता था, बग्स फिक्स करता था, लेकिन कभी अपनी आवाज नहीं सुनाई, कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। द क्वेश्चन इज, एक जीनियस इंसान इतनी बड़ी चीज बनाकर इतना लो प्रोफाइल कैसे रह सकता है? क्या वो डर रहा था या फिर उसका मकसद पैसा था ही नहीं? सोचिए, आपने एक ऐसी डिजिटल करेंसी बनाई है जो दुनिया को बदल सकती है। लोग आपको एक लीडर की तरह देख रहे हैं, लेकिन फिर एक दिन बिना किसी वार्निंग के आप अपना डिजिटल बैग पैक करते हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। दिसंबर 2010, बिटकॉइन की वैल्यू थोड़ी बढ़ने लगी थी। मीडिया का ध्यान इस पर जा रहा था। विकीलीक्स जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने बिटकॉइन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था क्योंकि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। सतोशी खुश नहीं था। उसने फोरम पर लिखा, द प्रोजेक्ट नीड टू ग्रो ग्रेजुअली सो द सॉफ्टवेयर कैन बी स्ट्रेंथन। आई मेक अपील टू विकीलीक्स नॉट टू ट्राई टू यूज बिटकॉइन। वो डर रहा था कि अगर बिटकॉइन इतनी जल्दी मेन स्ट्रीम हो गया तो गवर्नमेंट्स इसे कुचल देंगी। और फिर आता है अप्रैल 23, 2011। सतोशी ने अपने एक साथी डेवलपर माइक हर्न को एक आखिरी मेल भेजा, सिर्फ कुछ अल्फाज, आई हैव मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स, इट इज इन गुड हैंड विद गैविन एंड एवरीवन। बस उसके बाद सतोशी का बिटकॉइन टॉक अकाउंट शांत हो गया, उसका मेल एड्रेस डीएक्टिवेट हो गया, वो घोस्ट बन गया। पर क्यों? क्या वो इतना अमीर हो चुका था कि अब उसे कोई परवाह नहीं थी, या फिर वो ये जानता था कि जब तक एक फाउंडर जिंदा रहेगा और सामने रहेगा बिटकॉइन कभी डिसेंट्रलाइज्ड बन ही नहीं पाएगा? एक थियरी ये भी है कि सतोशी को CIA या FBI का डर था। अगर वो पकड़ा जाता तो उसे करेंसी मैनिपुलेशन के जुर्म में जेल हो सकती थी। इसीलिए उसने खुद को मिटा दिया ताकि उसका इन्वेंशन जिंदा रह सके। अब आते हैं उस बात पर जो इस मिस्ट्री को सबसे ज्यादा थ्रिलिंग बनाती है, द सतोशी स्टैश। ब्लॉकचेन एक ओपन लेजर है, मतलब कोई भी देख सकता है कि किस वॉलेट में कितने बिटकॉइन हैं। एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया है कि सतोशी ने शुरुआत में लगभग 1.1 मिलियन बिटकॉइंस माइन किए थे।
आज की वैल्यू के हिसाब से ये अमाउंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये ट्रिलियंस तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, सतोशी के वो वॉलेट्स 15 साल से हिले तक नहीं हैं, एक पेनी भी खर्च नहीं हुई। दिमाग लगाइए, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आप इलॉन मस्क या जेफ बेजोस को पीछे छोड़ सकें, तो क्या आप एक बार भी उसे निकालने की कोशिश नहीं करेंगे? थियरी ए, सतोशी मर चुका है, वो अपनी प्राइवेट कीज अपने साथ ले गया और वो 1.1 मिलियन बिटकॉइन अब हमेशा के लिए डिजिटल कब्रिस्तान में लॉक हो चुके हैं। थियरी बी, सतोशी जिंदा है, लेकिन वो जानता है कि अगर उसने एक भी बिटकॉइन मूव किया तो पूरी दुनिया का ध्यान उस वॉलेट पर चला जाएगा, मार्केट क्रैश हो सकता है और उसकी एनोनिमिटी खत्म हो जाएगी। थियरी सी, सतोशी कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपल था और शायद उनके बीच कोई एक ऐसी डील हुई थी कि कोई उस पैसे को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन अगर वो जिंदा है तो वो हमें देख रहा है, वो स्क्रीन के उस पार बैठकर देख रहा है कि कैसे उसका बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चैलेंज कर रहा है। सतोशी के गायब होते ही पूरी दुनिया में एक होड़ शुरू हो गई, द ग्रेट सतोशी हंट। जर्नलिस्ट, हैकर्स और फैंस सब ने एक ही मिशन बना लिया, उस चेहरे को ढूंढना जो इस ट्रिलियन डॉलर एम्पायर के पीछे है। लेकिन क्या आपको पता है, सतोशी ने इतनी सफाई से काम किया था कि आज तक कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला। फिर भी कुछ ऐसे नाम हैं जो इस मिस्ट्री में बार बार सामने आते हैं। चलिए उन सस्पेक्ट का पोस्टमार्टम करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सतोशी का सबसे पहला साथी ही शायद असली सतोशी था। हॉल फिनी एक ब्रिलियंट कोडर और प्राइवेसी एक्टिविस्ट थे। जब सतोशी ने पहला बिटकॉइन कोड रिलीज किया, हॉल फिनी पहले इंसान थे जिन्होंने इसे डाउनलोड किया। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे पहली बिटकॉइन ट्रांजैक्शन सतोशी ने हॉल फिनी को ही भेजी थी। लेकिन अजीब बात पता है क्या है? हॉल फिनी उसी शहर में रहते थे जहां एक असली बंदा रहता था, जिसका नाम था डोरियन सतोशी नाकामोटो। दोनों का घर सिर्फ 1.6 माइल्स की दूरी पर था। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर हॉल फिनी ने अपने पड़ोसी का नाम फेक आइडेंटिटी की तरह यूज किया? हॉल की मौत 2014 में हुई थी। उन्होंने मरने से पहले यही कहा था कि वो सतोशी नहीं है, लेकिन उनके मरते ही सतोशी के वॉलेट्स हमेशा के लिए साइलेंट हो गए। सोचिए, क्या वो अपनी कीज अपने साथ ले गए? अब बात करते हैं उस इंसान की कि जिसने बिटकॉइन से सालों पहले बिट गोल्ड का कॉन्सेप्ट लिखा था, निक सज़ाबो। निक के लिखने का स्टाइल और सतोशी के व्हाइट पेपर का स्टाइल बिल्कुल मैच करता है। लिंग्विस्टिक्स ने एनालाइज किया कि दोनों के सेंटेंसेस और कोडिंग पैटर्न्स बिल्कुल जुड़वा लगते हैं, लेकिन निक ने हमेशा इस बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि वो सिर्फ सतोशी से इंस्पायर हुए थे। लेकिन क्रिप्टो कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि अगर सतोशी कोई एक इंसान है तो वो निक सज़ाबो के अलावा और कोई हो ही नहीं सकते। 2014 में न्यूज़वीक मैगजीन ने एक धमाका किया। उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें असली सतोशी मिल गए हैं। वो एक 64 ईयर्स ओल्ड जापानीज अमेरिकन इंजीनियर थे जो कैलिफोर्निया में रहते थे। उनका असली नाम था डोरियन सतोशी नाकामोटो। जब रिपोर्टर्स ने उनके घर को घेर लिया तो वो बेचारे डर गए। उन्होंने कहा उनका बिटकॉइन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तभी एक ऐसी चीज हुई जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। सतोशी के पुराने P2P फाउंडेशन अकाउंट से जो सालों से बंद पड़ा था, एक मैसेज आया, आई एम नॉट डोरियन नाकामोटो। पूरी दुनिया शॉक में थी। क्या ये असली सतोशी था जो अपने नाम के लिए वापस आया, या किसी हैकर ने उनका अकाउंट एक्सेस कर लिया था? ये मैसेज आज भी क्रिप्टो हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइक ड्रॉप मूवमेंट माना जाता है। लिस्ट खत्म नहीं होती। क्रैग राइट जो क्लेम करते हैं कि वो असली सतोशी हैं मगर प्रूफ नहीं दे पाते। एडम ब्लैक जो हैश कैश के इन्वेंटर हैं। सस्पेक्ट्स बहुत हैं, लेकिन यहाँ एक थियरी और आती है, द ग्रुप थियरी। क्या हो अगर सतोशी कोई एक इंसान नहीं बल्कि इन सब जीनियस लोगों का एक ग्रुप था? हॉल फिनी, निक सज़ाबो और शायद कुछ और लोग जिन्होंने मिलकर एक ऐसी लीगेसी छोड़ी जो उनमें से किसी एक से कहीं बड़ी थी। वेट, अगर वो ग्रुप था तो क्या उनके बीच कोई झगड़ा हुआ? क्या इसीलिए वो ट्रिलियन डॉलर फॉर्च्यून वहीं रुकी हुई है क्योंकि किसी के पास पूरी चाबी नहीं है? अब थोड़ा रुक कर एक गहरा सवाल पूछते हैं। हमने सस्पेक्ट देख लिए, उनकी कोडिंग देख ली, लेकिन उनका दिमाग यानी माइंडसेट कैसा था? एक इंसान जो ट्रिलियन डॉलर की चाबी लेकर बैठा है और मूव नहीं कर रहा। ये कोई आम लालच नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है। सतोशी कोई हैकर नहीं था जो सिर्फ बैंक लूटना चाहता था। वो एक साइफर पंक था,
इन लोगों का एक ही उसूल होता है, प्राइवेसी इज नेसेसरी फॉर एन ओपन सोसाइटी इन द इलेक्ट्रॉनिक एज। सतोशी ने बिटकॉइन इसीलिए नहीं बनाया कि वो अमीर बन सके, उसने बिटकॉइन इसीलिए बनाया ताकि पैसे पर किसी का कब्जा ना रहे। सोचिए अगर सतोशी अपना चेहरा दिखा देता तो क्या होता। नंबर 1, सेंट्रलाइजेशन। लोग उसे एक सीईओ की तरह देखते, जो वो बोलता वही पत्थर की लकीर होती। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड नहीं रहता। नंबर 2, टारगेट। गवर्नमेंट उस पर केस करती, उसे जेल भेजती या उसे फोर्स करती सिस्टम बदलने के लिए। नंबर 3, द ईगो ट्रिप। सतोशी ने अपना ईगो मार दिया ताकि उसका आइडिया जिंदा रहे। उनकी ईमेल्स पढ़कर लगता है कि वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड इंसान थे। वो फालतू बातें नहीं करते थे। जब लोग उनसे पर्सनल सवाल पूछते वो उन्हें इग्नोर करके सिर्फ कोड्स में बात करते। लेकिन यहाँ एक डार्क थियरी आती है। क्या सतोशी को अपनी मौत का एहसास हो गया था? हॉल फिनी को एक ऐसी बीमारी थी जिसने उन्हें धीरे धीरे पैरालाइज कर दिया। क्या सतोशी ने इसीलिए मूव ऑन किया क्योंकि वो जानता था कि उसके पास वक्त कम है? या फिर क्या वो हमें टेस्ट कर रहा है? वो देख रहा है कि क्या इंसानियत बिना किसी लीडर के एक इतने बड़े सिस्टम को चला सकती है या नहीं। आज हम सतोशी को एक घोस्ट कहते हैं, लेकिन शायद वो एक मिरर है। वो हमें दिखाता है कि पावर का असली मतलब उसे कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उसे छोड़ देना होता है। लेकिन मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इंटरनेट के कुछ अंधेरे कोनों में कुछ ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले हैं जो इशारा करते हैं कि सतोशी शायद आज भी जिंदा है। अब हम वहां खड़े हैं जहां मिस्ट्री और रियलिटी आकर मिलती है। ईयर 2026। बिटकॉइन को आए हुए 17 साल हो चुके हैं। दुनिया बदल गई है। देशों ने इसे अपनी लीगल करेंसी बना लिया है। वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े लोग अब इसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आज भी हर रोज कोई ना कोई इंसान ब्लॉकचेन पर उस सतोशी वॉलेट को चेक करता है। सबका एक ही डर है और एक ही उम्मीद, क्या वो मूव होगा? एक ऐसी थियरी है जो लोगों की रातों की नींद उड़ा देती है, द डेड मैन स्विच। सोचिए, अगर सतोशी ने कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर लिखा हो जो उसकी मौत के एक फिक्स्ड टाइम के बाद अपने आप वो 1.1 मिलियन बिटकॉइन रिलीज कर दे। अगर ऐसा हुआ तो क्रिप्टो मार्केट एक पल में क्रैश हो सकता है। ये एक फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है जो इंटरनेट के किसी पुराने सर्वर पर शायद आज भी टिकिंग साउंड कर रहा है। लेकिन 2026 में हमें एक नई चीज समझ आई है। सतोशी कोई इंसान या ग्रुप नहीं, सतोशी एक आइडिया बन चुका है, द आइडेंटिटी पैराडॉक्स। आज के दौर में एआई और एडवांस सर्वेलेंस के होते हुए भी किसी का 15 साल तक छुपा रहना नामुमकिन लगता है। लेकिन सतोशी ने दिखा दिया कि अगर आपका मकसद बड़ा हो तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते हुए भी गुमनाम रह सकते हैं। उसने हमें एक ऐसी दुनिया दी जहां हमें किसी बैंक या किसी सरकार की परमिशन नहीं चाहिए अपना पैसा मूव करने के लिए। सतोशी ने अपने आखिरी मैसेज में से एक में लिखा था, वी ऑल आर सतोशी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? बिटकॉइन का मालिक वो नहीं है जिसने इसे बनाया। बिटकॉइन का मालिक हर वो इंसान है जो इस सिस्टम का हिस्सा है। सतोशी शायद कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसका वापस आना बिटकॉइन के लिए सबसे खतरनाक चीज होगी। उसका घोस्ट बने रहना ही इस सिस्टम की असली ताकत है। तो दोस्तों, द ट्रिलियन डॉलर घोस्ट की ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। सतोशी नाकामोटो एक जीनियस कोडर, एक रेवोल्यूशनरी, या शायद सिर्फ एक इंसान जो प्राइवेसी की कीमत जानता था, वो आज हमारे बीच हो सकता है। शायद किसी कॉफी शॉप में बैठा अपना लैपटॉप चला रहा हो, या शायद वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका हो। लेकिन एक बात पक्की है, जब तक पहला ब्लॉक माइन होता रहेगा, सतोशी का साया इस डिजिटल दुनिया पर हमेशा रहेगा। आपको क्या लगता है, कौन है असली सतोशी? क्या वो कोई एक इंसान है या फिर हम सबका एक हिस्सा? कमेंट करके जरूर बताइए।